क्या तांडव सिर्फ एक शब्द है या भय है शिव के कोप का, प्रकोप का? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिव तांडव के उस गहन अर्थ के बारे में जो हमें मृत्यु के नृत्य की ओर ले जाता है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव का तांडव नृत्य सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु का एक गहन संदेश है? अगर नहीं तो आज हम इसी रहस्य के बारे में समझेंगे और अपनी खोज से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। शिव तांडव स्रोत क्या है? शिव तांडव स्रोत भगवान शिव की महिमा का बखान करने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम स्थान, जो ज्ञान लिखे बगैर बोला गया हो। दोस्तों यह स्रोत रावण द्वारा रचा गया था। कहा जाता है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिसके कारण रावण के हाथ दब गए और उसने दर्द में चिल्लाते हुए भगवान शिव की स्तुति की। और दोस्तों यही स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुई। मृत्यु क्या है? दोस्तों भगवान शिव का तांडव नृत्य सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि यह जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। दोस्तों जब शिव तांडव करते हैं तो वह केवल सृष्टि का विनाश नहीं करते बल्कि उसका सृजन भी करते हैं। दोस्तों यह नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से शिव तांडव करते हुए सृष्टि को नष्ट करते हैं उसी तरह वे उसे फिर से बनाते हैं। दोस्तों यह नृत्य हमें समझाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। शिव तांडव स्रोत के श्लोकों का अर्थ। दोस्तों शिव तांडव स्रोत में कुल 17 श्लोक हैं जिनमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं का वर्णन है। कुछ प्रमुख श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। दोस्तों पहला श्लोक है जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले, अर्थात भगवान शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है जो उनके कंठ को पवित्र करती है। और दोस्तों ये हमें यह सिखाता है कि जीवन की गंगा हमेशा बहती रहती है, चाहे आप जीवित हो या मृत। दोस्तों अगला श्लोक है डमट 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 डम नाद वट डमर वयम, अर्थात भगवान शिव का डमरू संसार में ज्ञान और शांति फैलाती है। दोस्तों ये ध्वनि हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के पश्चात भी ज्ञान और शांति हमारे साथ रहती है। दोस्तों अगला श्लोक है सहस्त्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर, अर्थात भगवान शिव के सर पर चंद्रमा विराजमान है जो उनकी शोभा को और बढ़ाता है। दोस्तों ये हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा चमकती रहती है। मृत्यु के नृत्य का संदेश। दोस्तों भगवान शिव का तांडव नृत्य हमें यह संदेश देता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जिस तरह से शिव तांडव करते हुए सृष्टि को नष्ट कर देते हैं उसी तरह वे फिर से उसे बनाते भी हैं। दोस्तों ये नृत्य हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक नई शुरुआत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष। दोस्तों शिव तांडव स्रोत न केवल शिव की महिमा का वर्णन करता है बल्कि हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को भी समझाता है। यह स्रोत हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव तांडव का पाठ करें। क्या आपको संपूर्ण शिव तांडव का अर्थ पता है? अगर नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों महादेव को राम नाम अत्यंत प्रिय है और श्री राम को महादेव, किंतु क्या आपको राम नाम और राम तत्व में अंतर पता है? अगर नहीं तो आपको हमारी यह वीडियो देखनी चाहिए जिससे आप राम नाम और राम तत्व में अंतर जान पाएंगे। तो शिव को राम नाम के साथ प्रणाम कीजिए, वे अधिक प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक और नए खोज के साथ जिस पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम।